Good afternoon and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. I hope you people have listened to my previous video related to chapter 1 Unity in Diversity. Today I am going to continue the same chapter of civics in the content in the way the content is given in the book. So when we will start from the first paragraph, I hope you people are able to see the content. A planet has a different kinds of people. Each has a specific languages and unique traditions. They follow different religions and cultures. These differences enrich our lives. India is a large country. Different parts of the country have a different customs, languages, dress, and food habits. The main religion in India are Hinduism, Islam, Buddhism, Sikhism, Jainism, Christianity, and Judaism. The Indian Constitution recognizes the right for everyone to practice any religion and develop their own language and culture. We all are one despite the differences. बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ में ये कहा गया कि हमारा जो प्लानट है यहाँ आपको अलग अलग तरह के लोग देखने के मिलेंगे जिनके एक स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, यूनिक ट्रेडिशंस हैं, वो डिफरेंट रिलीजन और कल्चर्स को फॉलो करते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ डिफरेंट पार्ट्स में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो डिफरेंट कस्टम्स लैंग्वेजेस को फॉलो करते हैं। उनके फूड हैबिट्स और ड्रेस भी डिफरेंट होते हैं। बेसिकली इंडिया में जो मेन रिलीजन्स हैं वो हिंदुज़म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी और जॉयटिज़्म जो फारसी धर्म के होते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। पर बच्चों एक बात को हमेशा याद रखिएगा, वो इस चैप्टर या इस पैराग्राफ में नहीं दिया गया। आप अपने धर्म का पालन करिए। आप जो लैंग्वेज में आपको बात करनी हो आप उस लैंग्वेज में करिए। जिस रिलीजन को आपको फॉलो करना है उस रिलीजन को करिए। पर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारी जो ह्यूमैनिटी है ये हमको बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि हम किसी के ऊपर अपने धर्म को थोपें या कोई भी ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारे कारण उसके धर्म को या उनको किसी भी प्रकार की हानि या ठेस पहुँचे। हम आपको सिर्फ ये बात का अधिकार दिया है कि आप अपने धर्म का पालन करिए, आप अपने इच्छा अनुसार कपड़े पहनिए, खाना खाइए, पर आप किसी के ऊपर अपनी चीज़ों को थोप नहीं सकते। अगर हम नीचे कंटिन्यू करेंगे तो अ कल्चर टुडे, कल्चर कंसिस्ट ऑफ द आइडियाज, बिलीव्स, कस्टम्स, आर्ट्स, रिलीजन्स, म्यूजिक एंड डांस, द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल, द फेस्टिवल दे सेलिब्रेट, द आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कल्चर। बच्चों ये कहा गया, देखिए कल्चर, जब किसी का कल्चर ही डिफरेंट होगा तो उसकी सोच, उसकी आस्था, रिलीजन, म्यूज़िक, आर्ट ये सब ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके फूड हैबिट्स या जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, ये सब क्योंकि कल्चर का पार्ट है। तो जब अगर किसी का कल्चर ही डिफरेंट होगा तो उनके कल्चर से जुड़ी हुई हर चीज़ एक दूसरे से अलग तो होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या हमारे इंडिया में विभिन्नताओं से भरा हुआ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल से। देखिए बच्चों, कुछ फेस्टिवल्स रिलीजियस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सीज़न लिंक्ड होते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल्स जो कि 3 हैं: इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। ठीक है, ये पूरे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो मैंने आपको पहले ही कहा कि रिलीजियस होते हैं, जैसे कि दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस, दिवाली। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं जो सीज़न लिंक्ड होते हैं: ओणम, बैसाखी, वसंत पंचमी, बिहू। और ऐसे भी फेस्टिवल्स होते हैं जो डिफरेंट बर्थ डेट ऑफ गॉड्स या ग्रेट मैन के बर्थ डेट पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स, लॉर्ड कृष्णाज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज जन्माष्टमी, द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा, लॉर्ड महावीर्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज महावीर जयंती। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हो गए। अगर हम डांस एंड म्यूज़िक में समझने की कोशिश करें कि क्या विभिन्नताएं हैं या क्या डिफरेंसेस हैं पूरे इंडिया में, तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ ए 2 मेजर काइंड ऑफ डांसेस, क्लासिकल एंड फ्लोक। द क्लासिकल डांसेस सच एज भरतनाट्यम इज़ पॉपुलर इन तमिलनाडु। देखिए ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक, वैसे पढ़ तो हम सिविक्स रहे
बट अगर जीके के रूप में हम देखे जाए तो ये पैराग्राफ हम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट डांस जो आपके क्लासिकल डांस इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में फॉलो किया जाता है वो आपको इस पैराग्राफ से समझने को मिलेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अगेन। भरतनाट्यम इज़ पॉपुलर इन तमिलनाडु, कथकली इन केरला, कथक इन नॉर्थ इंडिया। देखिए कथकली एंड कथक ये दोनों में डिफरेंस है। अक्सर बच्चे कथकली नॉर्थ इंडिया में टिक कर देते हैं, जबकि कथकली साउथ में मीन्स केरल में, और कथक नॉर्थ इंडिया में फेमस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, मणिपुरी मणिपुर में, उड़ीसी उड़ीसा में। बहुत सारे डांसेस हमें डिफरेंट स्टोरीज बताते हैं जो कि रामायण और महाभारत से रिलेटेड होते हैं। आप देखते हैं ना लोग महाभारत और रामायण के पार्ट्स को हमें समझाते हैं डांस के फॉर्म में, म्यूजिक के फॉर्म में। एशियन इंडियन नॉलेज हैज़ बीन पास्ड वन बाय द वर्ड ऑफ माउथ। Stories with moral lessons were told through song and dance and drama. This is called the art of folk theatre. देखिए बेटा आर्ट ऑफ फ्लोक थिएटर करिए, क्वेश्चन भी आपकी कॉपी में पूछा था इस मतलब चैप्टर में। तो द आर्ट ऑफ फ्लोक थिएटर का मतलब होता है ऐसी स्टोरीज जिनके एक मॉरल लेसन हो जो हमें सीख देती हैं। उन्हें डांस या सॉन्ग या ड्रामा के थ्रू जब समझाया जाता है या बताया जाता है तो उसी को आर्ट ऑफ फ्लोक थिएटर कहा जाता है। फ्लोक डांसेस ज़्यादातर तो सीज़न बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। भांगड़ा फ्रॉम पंजाब, गरबा फ्रॉम गुजरात, छाऊ फ्रॉम झारखंड एंड उड़ीसा, घूमर फ्रॉम राजस्थान, लावनी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड बिहू फ्रॉम असम आर पॉपुलर फ्लोक डांसेस। बच्चों ये दोनों पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए ही भी, और आपके फ्यूचर में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि तमिलनाडु में क्लासिकल डांस कौन सा है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि भरतनाट्यम कथकली इन सब चीज़ों में। इंडियन म्यूजिक लाइक द डांस फॉर्म्स ऑल्सो गोज बैक टू द वेद्स। देर आर टू मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। द नॉर्थ इंडियन स्कूल इज कॉल्ड हिंदुस्तानी एंड द साउथ इंडियंस इज कॉल्ड कैरेनेटिक। बच्चों देखो इंडियन म्यूजिक्स डांस फॉर्म की तरह ये भी वेद से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। यहाँ टू मेन स्कूल्स बताए गए हैं क्लासिकल म्यूजिक्स के। एक जो नॉर्थ इंडियन स्कूल है जिसे हिंदुस्तानी, और साउथ इंडियन स्कूल को कैरेनेटिक कहा जाता है। इंडियन म्यूजिक वी हैव द घराना ट्रेडिशंस। इंडियन म्यूजिक में घराना ट्रेडिशंस, घराना ट्रेडिशन भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। घराना ट्रेडिशन का मतलब होता है, आपने हो सकता है बहुत सारे पिक्चर्स में भी सुना हो। घराना ट्रेडिशन का मतलब होता है कि जब कोई स्टूडेंट अपने गुरु के घर पे रहकर उनसे म्यूज़िक सीखता है तो उसी को घराना ट्रेडिशन कहा जाता है। डिवोशनल म्यूज़िक सच एज कपलेट्स बाय कबीर, भजन्स बाय सूरदास एंड तुलसीदास एंड मीराबाई आर संग ऑल ओवर द कंट्री। देखिए ये डिवोशनल म्यूज़िक्स के एग्जांपल्स दिए हैं, भजन सूरदास जी के, तुलसीदास जी, मीराबाई, तो ये सब एग्जांपल्स दिए हैं जो कि ऑल ओवर द कंट्री में गाए जाते हैं। इंडियन फ्लोक कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स संग ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड वेडिंग। तो बच्चों ये बेसिकली आज मैंने आपको सिर्फ पार्ट 1 इसका समझाया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको धीरे धीरे इस चैप्टर को समझें। वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम या कोई चीज़ आपको ना समझी हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड कर दूँगी। टिल दैट टाइम जय हिंद।